तो हेलो माय लिसनर, ये कहानी शुरू होती है राहुल नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से जो दोपहर को अपना कॉलेज ख़त्म करके घर आता है और अपने लिए कुछ खाने को बनाता है और खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है और सो जाता है। राहुल बाहर पढ़ाई के लिए आया रहता है और उसने एक घर किराए पर लिया था और वो अकेला रहता था। शाम को 5 बजे राहुल की नींद उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन से खुलती है। वो आँख मलते हुए उठता है। उसके दोस्त सुमित का मैसेज आया था, वो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था। राहुल उसे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे घर के पास वाले क्लॉक टावर के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और फिर राहुल कपड़ा बदलता है और अपने घर पे ताला लगा के चला जाता है उस क्लॉक टावर के पास। और थोड़ी देर बाद वहाँ सुमित आता है और वो उसके साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी ख़त्म करके राहुल रात को 8 बजे घर आता है। राहुल खाना पहले ही खा चुका था और वो अपने बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर फ़ोन चलाता है और फिर सो जाता है। सुबह उसकी नींद घड़ी के अलार्म बजने से खुलती है। राहुल आंख मलते हुए उठता है और अलार्म को बंद करता है और बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। तभी वो बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। उसका चेहरा बदल चुका था। ये सब सोचते हुए वो बाथरूम से बाहर आता है और पूरे घर को देखता है। उसका घर तक बदल चुका था। वो ये सब सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी उसे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है और वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा रहता है और वो उससे कहता है, अबे क्या कर रहा है, जल्दी कर, कॉलेज नहीं जाना क्या? इतना कहकर वो लड़का घर के अंदर आता है। फिर राहुल हैरान होकर कहता है, हाँ जाना है, पर तुम कौन हो? तब वो लड़का कहता है, मैं तेरा दोस्त हूँ वरुण। तब राहुल कहता है, मैं किसी वरुण को नहीं जानता। इतना राहुल कहता ही है कि तभी वरुण उसका हाथ पकड़ता है और उसे कॉलेज ले जाता है। राहुल भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि उसको भी पता लगाना था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वरुण राहुल कॉलेज पहुंचते हैं। वरुण राहुल को उसकी सीट पर बैठाता है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। क्लास शुरू होने की बेल बजती है और एक सर अंदर आते हैं। सर रोल नंबर लेने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सर कहते हैं, रोल नंबर 41, रोल नंबर 41। फिर सर चिल्ला कर कहते हैं, रोहित। तब एक लड़का राहुल को बोलता है कि तुम्हारा नाम रोहित है, खड़े हो जाओ वरना प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। तब राहुल खड़ा होता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया? तब सर गुस्से से कहते हैं, आप ही को बुलाया जा रहा है मिस्टर रोहित। तब राहुल कहता है, सर मेरा नाम तो राहुल है। तब सर बहुत गुस्से से कहते हैं, वाह, अपना नाम भी बदल लिया। तो रोहित जी, जब आप अपना नाम याद कर लीजिएगा तब इस क्लास को करेगा और बाहर जाके खड़े हो जाइए, बाहर जाइए। और राहुल क्लास के बाहर चला जाता है। सभी पीरियड में राहुल को रोहित के नाम से बुलाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल वरुण के साथ घर आ जाता है। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। राहुल यही सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन राहुल की नींद खुलती है। राहुल तुरंत उठता है और अपना घर पूरी तरीके से देखता है और फिर अपना चेहरा देखता है। उसका चेहरा भी वापस आ चुका है। थोड़ी देर बाद राहुल का दोस्त सुमित उसके घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। राहुल दरवाजे के पास जाता है और बाहर से ही कहता है, वरुण। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, वरुण, अबे मैं हूँ सुमित। और राहुल दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाता है। फिर सुमित उससे पूछता है कि कल तू कहाँ था? तब राहुल सुमित को सब कुछ बताता है। तब सुमित उससे कहता है, अबे सपना देख रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद राहुल घर आ जाता है और काफ़ी देर वो अपना कुछ काम करता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन उसकी नींद फिर घड़ी के अलार्म से खुलती है और राहुल तेज़ी से उठता है और पूरे घर को देखता है। उसका घर बदल गया था और वो फिर शीशे में देखता है। शीशे में उसे रोहित का चेहरा दिखता है। फिर राहुल कहता है, नहीं, ये सपना है, और सोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ जाती है। तभी राहुल को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। राहुल ये सोच के उठता है कि वो अब अपने घर पर होगा और सपना टूट गया होगा। राहुल आंख मलते हुए उठता है और देखकर हैरान हो जाता है। उसकी नींद उसी घर में खुलती है जहाँ पहले खुली थी। राहुल अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, अगर ये सपना था तो टूटा क्यों नहीं? राहुल अपना मुंह पोंछता है और जाके दरवाज़ा खोलता है। उसका दोस्त वरुण बाहर उसका चेहरा देखकर उसे मुंह धुलकर आने को कहता है।
बाद बहुत बाथरूम में जाता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम से आता है और उसे कहता है कि आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, मेरी कोई तबीयत ख़राब है, तुम अकेले जाओ। और वरुण ठीक है कहता है और चला जाता है। फिर राहुल कहता है, ये सपना नहीं है, ये ऐसा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो, एक नए नाम, एक नए शहर में, जैसे मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। ये मेरी न्यू लाइफ है। अब 2 महीने बीत गए। राहुल को अपनी न्यू लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो अपनी न्यू लाइफ में बहुत अमीर था। आज उसका इंटरव्यू है। राहुल अपनी रोल्स रॉयल्स में बैठता है और इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। राहुल इंटरव्यू देने की जगह पे पहुंचता है और इंटरव्यू लेने वाला कहता है, तो आज हम बुलाने वाले हैं द गोल्ड कंपनी के CEO, जो दुनिया के कई करोड़पतियों में से एक है और इनके कारण कईयों ने अपना सपना पूरा किया है। तो स्वागत करते हैं मिस्टर रोहित ठक्कर, यानी राहुल की न्यू लाइफ। राहुल आकर कुर्सी पर बैठता है और इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है, आप इतने करोड़पति कैसे बने? मतलब आपकी कंपनी भी टॉप में है और आप भी काफ़ी फेमस हैं। तब राहुल कहता है, अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो भी आप समझ नहीं पाए, तो इस राज को राज ही रखते। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद राहुल अपनी गाड़ी चलाते हुए कहता है, ये है मेरी न्यू लाइफ और मैं हूँ यहाँ का द फेमस मिस्टर रोहित ठक्कर, और हंसता है। 2 दिन बीत चुके हैं और राहुल अपनी न्यू लाइफ नहीं जी पा रहा था। राहुल सुमित के साथ एक रेस्टोरेंट पे बैठा रहता है। तभी सुमित कहता है, अरे रोहित ठक्कर का इंटरव्यू, वॉल्यूम तेज करना वेटर भाई। फिर राहुल कहता है, अबे हाईलाइट होगी। तब सुमित कहता है, अबे लाइव चल रहा है, पता है कौन है? द गोल्ड कंपनी का CEO, और इसका एक ऐप भी है गोल्ड नाम से, ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं भी यूज़ करता हूँ। राहुल लाइव का शब्द सुनते ही टीवी पर देखता है वो इंटरव्यू लाइव हो रहा था और वो रोहित ठक्कर का चेहरा भी वही चेहरा था जैसा राहुल का उसकी न्यू लाइफ में था। तो हेलो माय लिसनर, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि राहुल जिसको अपनी न्यू लाइफ कह रहा था, क्या वो सच में उसकी न्यू लाइफ है या फिर असल में वो किसी और की लाइफ जी रहा था? अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं रीबॉर्न का पहला एपिसोड डालूँ तो मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो। और अगर आपको ट्रेलर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने द क्रीपी क्लॉक ऑडियो बुक सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाओ उसे देख लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूँगा, तो जाके देख लो। मिलते हैं द रीबॉर्न के एपिसोड 1 में, जब आप चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से चैनल पे 100 सब्सक्राइबर। और जैसे ही चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं रीबॉर्न का पहला एपिसोड डाल दूँगा। बाय बाय।